और चलिए देखते हैं कोरोना 100। पीएम मोदी आज रेडियो पर देशवासियों से करेंगे मन की बात। कोरोना को लेकर लॉकडाउन और किसानों को हो रही समस्याओं के निराकरण को लेकर कर सकते हैं बात। कोरोना से लड़ाई में पीएम मोदी ने की लोगों से आर्थिक सहायता की अपील। पीएम ने कहा कोरोना से लड़ने में मदद के लिए पीएम केयर्स फंड में दे दान। लॉकडाउन के ऐलान के बाद से मजदूरों के पलायन पर सीएम नीतीश का बयान। विशेष बसों से वापस भेजना गलत, पीएम का लॉकडाउन हो जाएगा फेल। कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बीच किसानों को मदद पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी। कृषि सचिव एन सरवन ने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव मदद के लिए तैयार। आज देश में लॉकडाउन का 5वां दिन। पुलिस लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटी, ज्यादातर लोग कर रहे लॉकडाउन का पालन। कटिहार में महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और गुजरात के फंसे लोगों के लिए बना आपातकालीन कैंप। अस्थायी रूप से रह रहे इन लोगों के लिए प्रशासन कर रहा खाने पीने की व्यवस्था। लॉकडाउन से परेशान बेसहारा और गरीब मजदूरों को गया प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा फूड पैकेट। वैन के जरिए राहत सामग्री बांटने की हुई शुरुआत। भोजपुर के पीरो शहर को किया जा रहा सैनिटाइज। नगर पंचायत अध्यक्ष पुलिस के सहयोग से पूरे शहर में करा रहे हैं छिड़काव और फॉगिंग। कोरोना की वजह से मवेशियों को नहीं मिल पा रहा खाना। बेतिया के चनपटिया में बिना चारे के मरनासन पर गाय भैंस। जल्द नहीं मिला चारा तो बिगड़ सकते हैं हालात। जहानाबाद के डॉक्टर अब वीडियो कॉलिंग और व्हाट्सएप से करेंगे मरीजों का इलाज। मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए डीएम ने दिया है आदेश। पटना में लॉकडाउन के बाद फंसे गरीबों के लिए देवदूत बन रहे युवा। पटना के कुछ युवा इन गरीबों के लिए कर रहे हैं खाने पीने की व्यवस्था। रोहतास के विक्रमगंज में लॉकडाउन में फंसे गरीब लोगों के बीच चावल, आटा और आलू पहुंचा रहे हैं युवा। आपस में चंदा कर लोगों को दवाएं भी करा रहे उपलब्ध है। रक्सौल में प्रशासन की सख्ती और जागरूकता लाई रंग। सुबह शाम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लोगों निकल रहे हैं लोग। 3 दिन बाद लॉकडाउन के नियमों का सही तरीके से जनता कर रही पालन। औरंगाबाद के ग्रामीण इलाकों के लोग लॉकडाउन के नियमों की करने लगे हैं सही तरीके से पालन। जीडी रोड पर छाई है वीरानी। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आरएलएसपी ने की बिहार में कर्फ्यू लगाने की मांग। कहा लोग लॉकडाउन का नहीं कर रहे पालन। दरभंगा में होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। एक शख्स पर दर्ज की गई एफआईआर। कोरोना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी लड़ाई में हायाघाट से जेडीयू विधायक अमरनाथ गामी ने दिखाई दरियादिली। पत्रकार और गरीब जनता की मदद के लिए आए आगे। 5 महीने के अपने वेतन से दिए 2 लाख रुपए। आरा में अब तक नहीं मिला है कोई भी कोरोना का मरीज। प्रशासन ने बाहर के राज्यों से पहुंचने वाले सैकड़ों लोगों को रखा है होम आइसोलेशन पर। मुंगेर मंडल कारा ने तैयार की 52 कैदियों की लिस्ट। इन कैदियों को बेल पर किया जा सकता है रिहा। जेल में कैदियों की संख्या कम करने के आदेश के बाद तैयार की गई है लिस्ट। मालगाड़ी परिचालन से जुड़े रेलवे कर्मचारियों को मुहैया कराई जा रही आवश्यक सुविधाएं। मानसिक काउंसलिंग का भी लिया जा रहा सहारा। शेखपुरा में जोश और जज्बे के साथ सफाई कर्मी निभा रहे अपनी ड्यूटी। कोरोना के खौफ के बावजूद साफ सफाई पर पूरा ध्यान। भागलपुर जिला प्रशासन की तरफ से गरीबों को वितरित किया जा रहा खाना। 4 जगहों पर खाना पकाने का किया गया है इंतजाम। किशनगंज के ठाकुरगंज सब्जी मंडी के दुकानों को गांधी मैदान और क्लब फील्ड में कराया गया शिफ्ट। सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए हुई शिफ्टिंग। लॉकडाउन की वजह से दरभंगा के किसानों की बड़ी परेशानी। तैयार मकई और गेहूं की फसल काटने के लिए नहीं मिल रहे मजदूर। लॉकडाउन को लेकर भागलपुर प्रशासन अलर्ट। लोगों से घरों में रहने की कर रहा अपील। जरूरी सामान लेने वालों को सामाजिक दूरी बनाकर सामान लेने के निर्देश। बांका में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रहने वाले दर्जनों खानाबदोश परिवार अमरपुर प्रखंड के बीडीओ सरस्वती देवी की पहल पर पहुंची मदद। 2 क्विंटल चावल, आटा और सब्जी के साथ जरूरी सामानों का वितरण। पटना और नालंदा के कतरी सराय में बर्ड फ्लू टेस्ट में पॉजिटिव मुर्गियों को जमीन में किया गया दफन। पटना के कंकड़बाग से 5 मुर्गियां पॉजिटिव, वहीं नालंदा से 897 मुर्गियां पॉजिटिव पाई गई। मुजफ्फरपुर में विदेशों से आए 250 लोग हैं होम क्वारंटाइन पर। दूसरे राज्यों से आए 10,000 लोगों को चिन्हित कर किया गया क्वारंटाइन। नवादा के रोह प्रखंड में कोरोना को लेकर सैनिटाइजेशन का काम। सार्वजनिक जगहों के साथ सरकारी कार्यालयों को भी किया जा रहा सैनिटाइज। नवादा डीएम यशपाल मीणा ने कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाते हुए हर वक्त तैयार रहने की अपील। लखीसराय में प्रवासी मजदूरों को प्रशासन ने पहुंचाई मदद। पश्चिम बंगाल के 50 मजदूरों को रैन बसेरे में किया गया शिफ्ट। समस्तीपुर के रोसड़ा का छात्र राजस्थान के कोचिंग सिटी में कोटा में फंसा। परिजनों ने सरकार से की सकुशल वापसी की गुहार।
लॉकडाउन में पटना एम्स की हॉस्टल इंचार्ज नीतू मिश्रा बनी कोरोना योद्धा। संकट काल में रोज आती हैं हॉस्टल, छात्र छात्राओं को मुहैया कराती हैं जरूरी सुविधाएं। लॉकडाउन के दौरान मुजफ्फरपुर के मंदिरों में हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मंदिरों में सामूहिक पूजा पर है रोक। लॉकडाउन में पटना के अर्जुन यादव ने पेश की मिसाल, फुटपाथ पर लोगों को खिला रहे खाना। लॉकडाउन में पटना प्रशासन की ओर से गरीबों के लिए खाने का इंतजाम, कम्युनिटी किचन में सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा पालन। लॉकडाउन में पोल्ट्री उद्योग चौपट, पशु पक्षियों को नहीं मिल पा रहा दाना पानी। पटना केंद्रीय स्वास्थ्य औषधालय में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल, कोरोना को हराने के लिए दुकानदार खोल रहे हैं दवा की दुकान। लॉकडाउन में गरीबों की मदद की अपील, अंजुमन इस्लामिया ने संपन्न लोगों से आगे आने को कहा। लॉकडाउन में सीआरपीएफ के जवान बने गरीबों का सहारा, लोगों के बीच बांटे जरूरी सामान। पटना केंद्रीय और स्वास्थ्य औषधालय में आम मरीजों को दवा की कमी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा। साथ ही जो दवा लेने आ रहे उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने को कहा जा रहा है। पटना में लॉकडाउन के दौरान मोबाइल और इंटरनेट आम लोगों के लिए लाइफलाइन बना। कोरोना की त्रासदी में मोबाइल के जरिए आम लोग रिश्तेदारों और परिजनों का हाल जान रहे हैं। गया के केदारनाथ सब्जी और फल मंडी को गांधी मैदान में किया गया शिफ्ट, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल। सीतामढ़ी में रियल हीरो बने नगर निगम और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, शहर को सैनिटाइज करने में जुटे। कटिहार में कर्मवीर के रूप में सामने आया सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, चैंबर ऑफ कॉमर्स की मदद से जरूरतमंदों तक पहुंचाए जरूरी सामान। नालंदा में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन, सड़कों और मार्केट में हर तरफ देखी जा रही भीड़, प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। गोपालगंज के गुड्डू कुमार बने कोरोना योद्धा, जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे जरूरी सामान। छपरा के अफौर गांव को ग्रामीणों ने पूरी तरह किया लॉकडाउन, प्रवेश द्वार पर बाहरी व्यक्तियों के लिए नो एंट्री का लगाया बोर्ड, एक ग्रामीण बारी से कर रहा निगरानी। अररिया के पुलिसकर्मियों ने लॉकडाउन का पालन न करने वालों को अनोखे अंदाज में दिया संदेश, एक एक शब्द कार्डबोर्ड पर लिखकर लोगों से की अपील। खगड़िया में कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक संगठन आए आगे, युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने परमानंदपुर, संसारपुर, रामागंज गांव में चूना, कीटनाशक और ब्लीचिंग पाउडर का किया छिड़काव। सिमडेगा में संक्रमण से बचने के लिए एक शख्स ने खुद के काटे बाल, सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीर। हजारीबाग पुलिस लॉकडाउन में घूम घूम कर गरीब बेसहारा लोगों को खिला रही खाना, सड़कों पर रहने वाले पशुओं के खाने का भी इंतजाम कर रही पुलिस। देवघर में कोरोना के लिए अलग अलग ब्लॉक में बनाए गए हैं 18 क्वारंटाइन सेंटर का डीसी ने लिया जायजा, सभी होटल और स्कूलों को भी स्टैंड बाई में रखा गया। नाला के देवजोड़ गांव में बाहरियों के प्रवेश पर लगी रोक, चेक पोस्ट बनाकर युवा कर रहे निगरानी, मटर गश्ती करने वालों पर भी सजा का प्रावधान। कोटा एसपी शैलेंद्र वर्णवाल की पहल पर सभी थाना क्षेत्रों में खुला पुलिस किचन, अब गरीब बेसहारा भूखों को पुलिस खिलाएगी खाना। सरायकेला में पुलिस प्रशासन की तरफ से 17 जगहों पर अक्षया सामुदायिक किचन की शुरुआत, गरीबों को हर दिन 2 बार मुफ्त मिलेगा खाना। सिमडेगा के सभी थाना क्षेत्रों में सामुदायिक किचन की शुरुआत, एसपी संजीव कुमार ने खुद खिलाया गरीबों को खाना, सुबह और शाम को मिलेगा मुफ्त खाना। गोड्डा जिला क्रिकेट संघ की तरफ से 170 जरूरतमंदों के बीच बांटे गए खाने के सामान और मास्क, दिहाड़ी मजदूरों ने जताया आभार। दुमका में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए समाजसेवी आए आगे, नाश्ते के पैकेट के साथ सत्तू और पानी की बोतल का किया गया वितरण। जमशेदपुर के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार लॉकडाउन में मजबूर मजदूर वर्ग की मदद के लिए आए आगे, मास्क और सैनिटाइजर के साथ बांटे बिस्किट्स के पैकेट। सरायकेला में कालूराम सेवा ट्रस्ट की ओर से 12 मजदूरों के लिए भोजन और पानी का इंतजाम, मजदूरों की मदद के लिए आगे आ रहे लोग। रामगढ़ के चितरपुर में ज्यादातर सामानों पर 10 से 100 रुपए बढ़ाकर वसूली जा रही कीमत, कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई, गोला के एक दुकानदार पर एफआईआर दर्ज। लॉकडाउन की वजह से गौपालकों को दूध बेचने और चारा खिलाने में हो रही परेशानी, दूध व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों ने सीएम को किया ट्वीट।
सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने चाईबासा के जगन्नाथपुर विधानसभा का किया दौरा। लॉकडाउन के दौरान सरकारी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। रामायण ने 33 साल पहले किस समय की दिलाई याद। चाईबासा में रामायण देखने के लिए टीवी सेट से चिपके लोग। जामताड़ा का चितरंजन रेल कारखाना टाउनशिप में कोरोना को लेकर विशेष चौकसी। कई गेटों को किया गया बंद। गेट नंबर 1, 2 और 3 पर कड़ा पहरा। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने विधायक निधि से साहिबगंज प्रशासन को दिए 25 लाख रुपए। डीसी ने कहा पैसे से वेंटिलेटर की होगी खरीदारी। लॉकडाउन में साहिबगंज नवोदय विद्यालय में फंसे तेलंगाना के 24 बच्चे। सीएम हेमंत सोरेन के ट्वीट के बाद साहिबगंज प्रशासन बच्चों के देखभाल पर रख रही विशेष नजर। छपरा के जाने माने लोक गायक रामेश्वर गुप्ता ने चैता के जरिए आम लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की है अपील। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या हो गई है 30,000 से ज्यादा, जबकि 6 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में। इटली में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 899 लोगों की मौत। इसके साथ ही इटली में मरने वालों की संख्या हो गई है 10,000 के पार। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 402 लोगों की मौत। इसके साथ ही अमेरिका में मरीजों की संख्या हो गई 1 लाख से ज्यादा। फ्रांस में एक दिन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत। 15 दिन और बढ़ा देश में लॉकडाउन। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1000 के पार, जबकि अब तक इस वायरस से 24 लोगों की गई है जान। केरल में कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की मौत। बिहार में कोरोना से अब तक 11 लोग संक्रमित। आरएमआरआई में 90 और आईजीएमएस में 14 सैंपल की जांच में महज 1 मरीज संक्रमित। गुजरात के अहमदाबाद में एक और कोरोना मरीज की मौत। वहीं केरल में भी एक मरीज ने तोड़ा दम। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई 54। 24 घंटे में 4 नए मामले आए सामने। भीलवाड़ा में 3 और अजमेर में 1 पॉजिटिव केस। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 49। अब तक 6 मरीजों को किया गया रिकवर। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 65। 11 मरीजों को किया गया रिकवर। चंडीगढ़ में मिला एक और शख्स को कोरोना पॉजिटिव। यहां संक्रमितों की संख्या हो गई 8। खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन अपील है आपसे कि आप घर में रहें, न्यूज़ 18 देखते रहें खबरों के लिए और बाहर मत निकलिएगा।